नमों विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देश तारिणे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। आई वेलकम यू ऑल इन द श्रील प्रभुपाद बुक्स रीडिंग क्लास। हमारे चैनल का नाम है साधना प्रीति देवी दासी और मैं हूं आपकी दासी साधना प्रीति। सो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारी बुक चल रही है जन्म और मृत्यु से परे। इसमें चल रहा है चैप्टर 4 ब्रह्मांड के परे आकाश वैकुंठ लोक। 36 पेज नंबर है इसमें। और इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है इस भौतिक प्रकृति का प्रारंभ भी है और अंत भी है, परंतु वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन है, ना तो उसका प्रारंभ है और ना ही अंत। ये कैसे संभव है? जब बादल आकाश में आता है तो ऐसा लगता है कि उसने आकाश का एक बड़ा भाग ढक लिया है, परंतु वास्तव में वह बादल बहुत छोटा सा बिंदु होता है और उसने संपूर्ण आकाश के केवल एक नगण्य अंश को ढका होता है। क्योंकि हम इतने छोटे हैं इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। इसी प्रकार सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े जैसा है। जैसे कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, मैंने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस क्लास में, ये नाशवान है। और ये भी बताया था कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो भौतिक प्रकृति का अस्तित्व होता है और सभी जीव, जितने मनुष्य हैं, जितने जानवर हैं, अलग अलग जीव जंतु हैं, सब क्रियाशील रहते हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु मैंने पहले बताई थी कि अरबों अरबों साल की है। अरबों साल की तो उनकी आयु है, बहुत लंबी आयु है उनकी। लेकिन जब उनका आयु पूरी हो जाती है, मतलब कि दिन पूरा हो जाता है उनका, तो उसके बाद जब रात्रि का प्रारंभ होता है तो प्रलय आ जाता है। तो सारे जो जीव जंतु हैं, जो मनुष्य हैं, जो जो कुछ भी है, वो विलीन हो जाते हैं, भौतिक प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। फिर रात्रि काल का टाइम चलता है, ब्रह्मा की रात्रि। तो ब्रह्मा जी की जब रात्रि होती है वो भी बहुत लंबी है, वो भी अरबों सालों की है। उसके बाद जब रात्रि फिनिश होती है तो दिन का प्रारंभ होता है। जब दिन का प्रारंभ होता है तो सृष्टि दोबारा से जो है क्रियान्वित हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। ऐसा होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है इस भौतिक ब्रह्मांड की। परंतु इस भौतिक ब्रह्मांड से परे जो आध्यात्मिक आकाश है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो सनातन है, वो नाशवान नहीं है। वहाँ के जो लोक हैं वो वैकुंठ लोक है। वैकुंठ का मतलब होता है ऐसे लोक जहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, बिना कुंठा के वो लोक है। वहाँ पर वहाँ के निवासी है, उनको कोई कुंठा नहीं होती। कुंठा से मतलब चिंता, वो लोग चिंताग्रस्त नहीं रहते हैं और उनके लिए कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ही नहीं। अब इसमें ये बताया गया है, श्री प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आकाश होता है, तो आकाश में अगर हम देख रहे हैं, हमने आसमान में देखा कि बादल है, तो हमें ये लगेगा कि बादल ने बहुत बड़े आकाश को ढक दिया है, आसमान बादल से घिर गया है। परंतु वो जो बादल होता है वो बहुत ही वास्तव में एक बिंदु बिंदु के बराबर होता है। पूरे पूरे आसमान में, अगर पूरे आसमान की बात की जाए जो कि बहुत बड़ा होता है, स्काई बहुत बड़ा होता है, तो जो बादल होता है वो एक बिंदु के समान होता है। लेकिन वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि बादल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि हम ऊपर देखते हैं तो हमें बहुत बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है क्योंकि हम इतने छोटे हैं इसलिए बादल द्वारा कुछ 100 मील तक के भाग को ढक लिए जाने पर हमें प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश ढक गया है। हमको कुछ ऐसा भी प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा आकाश ही ढक गया है, परंतु ऐसा नहीं है। इसी प्रकार ये सारा भौतिक ब्रह्मांड अनंत आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे से महत्वहीन बादल के टुकड़े के समान है। तो ये जो भौतिक ब्रह्मांड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जो जो आध्यात्मिक आकाश है उसके एक छोटे से, बहुत छोटे से अंश के समान है, बहुत ही लघु है ये भौतिक ब्रह्मांड। और जो आध्यात्मिक आकाश है वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही विशाल है और वो अनंत है, आध्यात्मिक आकाश। आगे इसमें श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हमें
श्री प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है, जब बादल छट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है, तब हम हर चीज को साफ साफ देख सकते हैं। इसी प्रकार शरीर आत्मा पर से गुजरते हुए बादलों की तरह है। वह कुछ समय तक वहां ठहरता है, कुछ गौड़ उत्पादन करता है, घटता है और अंत में लुप्त हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है कि जैसे आकाश में अगर बादल है तो हम आकाश को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आकाश बादलों से ढक गया है। हम जब आकाश में बादल आ जाते हैं उस टाइम हम सूर्य को भी नहीं देख पाते हैं और हम आकाश को भी नहीं देख पाते हैं। तो इसमें एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी हैज गिवन दिस एग्जाम्पल टू अस कि इसी प्रकार से जो शरीर है, शरीर से जो है वो आत्मा को ढक देता है। तो जब ये जो शरीर है ये भी बादलों के समान है, जिस प्रकार से बादल आसमान को ढक देते हैं, इसी प्रकार से शरीर भी हमारी आत्मा को ढक देता है। और जब ये शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर को छोड़ देती है, तो फिर उसके बाद जो है असली जो आइडेंटिटी है उसमें अपनी आत्मा आ जाती है, हम साफ साफ देख पाते हैं। और टेम्परेरी है, जैसे बादल टेम्परेरी होते हैं, तो इसी प्रकार से शरीर भी टेम्परेरी होता है। कुछ टाइम के लिए वो यहाँ क्रिया करता है, कर्म करता है, फिर उसके बाद शरीर को छोड़ देना पड़ता है। वैदिक साहित्य में इस भौतिक आकाश और आध्यात्मिक आकाश के विषय में बहुत सारी जानकारी है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। इसमें तो ये जानकारी भी दी गई है कि आध्यात्मिक व्योम में दिव्य विमान होते हैं और मुक्त जीव इन दिव्य विमानों में बिजली की तरह यात्रा करते हैं। जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं वह वास्तविक रूप में वहां भी पाई जा सकती है। तो इसमें बताया है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में जो जानकारी है वो हमें शास्त्रों से मिलती है, हमें श्रीमद् भागवतम से मिलती है, भगवत गीता से मिलती है, हमारे पुराणों से मिलती है, वेदों से मिलती है। तो उसमें यह बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम के दूसरा जो स्कंद है उसमें ये जानकारी मिलती है कि जो आध्यात्मिक जगत में जो लोग हैं, तो वहाँ के जो निवासी हैं, अगर उनको एक लोक से दूसरे लोक में जाना है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करना है, तो उनके पास दिव्य विमान होते हैं और दिव्य विमान में वो बिजली की तरह यात्रा करते हैं, ऐसा बताया जाता है। ये जानकारी श्रीमद् भागवतम से हमको मिलती है। अब इसमें बताया गया है कि जो भी चीज हम यहाँ देखते हैं वो वास्तविक रूप में आध्यात्मिक जगत में है, ऐसा है। इसका मीनिंग ये है कि भौतिक ब्रह्मांड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी रॉकेट है, अंतरिक्ष यान है जो कि चंद्रमा पे लैंड किया है। जिस अंतरिक्ष यान पहले ऐसा था कि अंतरिक्ष यान जो है मंगल ग्रह पे भी भेजा गया, चंद्रमा पे भी भेजा गया। इसके अलावा हम एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं, हेलीकॉप्टर है। तो इसी प्रकार से वहां पर भी दिव्य यान होते हैं जिसमें बैठ के आध्यात्मिक जगत के जो निवासी हैं वो एक लोक से दूसरे लोक में ट्रैवल करते हैं। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो भौतिक ब्रह्मांड है वो आध्यात्मिक जगत की परछाई है। जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है वो भौतिक ब्रह्मांड में भी है, विकृत रूप में है, लेकिन यहाँ पर विकृत रूप में है, वास्तविकता में वहां पर है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भौतिक जगत द्रव्यों का संयोग मात्र है जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है जिस प्रकार दुकान की खिड़की में लड़की की मूर्ति वास्तविक लड़की की तरह ही बनाई जाती है। तो इसमें यह बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम में जो भौतिक ब्रह्मांड है ये सिर्फ दिव्य, ये जो ना भौतिक जो द्रव्य है उनका संयोग मात्र है, उनसे बना हुआ है। और जो वास्तविकता के आधार पर उसी तरह बनाया गया है, भौतिक ब्रह्मांड बनाया गया है जिस प्रकार से दुकान की खिड़की में कोई लड़की की, मतलब कोई डमी है या फिर एक किसी लड़की की फोटो लगी हुई है, तो वो तो एक मतलब मूर्ति है, मतलब नकल है। तो ये एक तरीके से जो भौतिक ब्रह्मांड है वो वास्तविक आध्यात्मिक जगत की एक नकल मात्र है, एक परछाई मात्र है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, सिर्फ परछाई है। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चूंकि आध्यात्मिक जगत सत्य है इसलिए भौतिक संसार जो उसकी नकल है वास्तविक लगता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है वो तो वास्तविकता है,
वो सनातन है, उसका नाश नहीं हो सकता है, वो अनंत है। उसकी ये परछाई है भौतिक जगत, लेकिन ये भौतिक जगत उसकी नकल है, या उसकी परछाई है, लेकिन ये हमें वास्तविक लगता है, लेकिन ये वास्तविक नहीं है। हमें वास्तविकता का अर्थ जानना होगा, और वास्तविकता का अर्थ है वह अस्तित्व जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता का अर्थ है शाश्वतता। इसका मीनिंग ये है कि इस भौतिक ब्रह्मांड को वास्तविक इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि ये इटर्नल नहीं है। ये भौतिक ब्रह्मांड जो है ये इटर्नल नहीं है, ये सनातन नहीं है, ये नाशवान है। तो इस वजह से इसको वास्तविक नहीं माना जाना चाहिए। इसमें ये बताया है। क्योंकि जो समझदार व्यक्ति होता है वो जानता है कि मूर्ति जो होती है, या डमी जो होती है, या फोटो जो होती है, वो सिर्फ एक नकल होती है, वो वास्तविक नहीं होती है। इस वजह से इसको, क्योंकि ये शाश्वत नहीं है, इसको वास्तविक नहीं माना जाना चाहिए। हमें आगे इसमें बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी, वास्तविक आनंद भगवान श्री कृष्ण है, और ये भौतिक आनंद जो अस्थाई है वास्तविक नहीं है। वास्तविक जो आनंद है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, उनकी संगति करने से ही हमको वास्तविक आनंद मिलता है। और जो ये भौतिक आनंद है, क्योंकि ये अस्थाई है, दिस इज टेम्परेरी, एज आई हैव टोल्ड इन द अर्लियर क्लासेस ऑल्सो, कि सुख आता है, फिर उसके बाद दुख आता है, फिर सुख आता है, फिर उसके बाद फिर से दुख आता है। तो ये सिलसिला ये चलता रहता है। और जब सुख आता है वो कुछ टाइम के लिए ही आता है, दैट इज कंप्लीटली टेम्परेरी, उसके बाद दुख भी आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर सुख और दुख स्थायी नहीं है। हमारा अस्तित्व जो है, हमारे शरीर का अस्तित्व, वो भी स्थायी नहीं है। तो हमें यहाँ पर जब वास्तविकता में आनंद नहीं है तो हमें आनंद यहाँ पे नहीं खोजना चाहिए, हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना चाहिए। परमेश्वर में, भगवान श्री कृष्ण में हमें अपना ध्यान लगाना चाहिए। जो व्यक्ति चीज़ों को यथारूप देख सकते हैं वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य ही ये है कि आध्यात्मिक जगत में जो सनातन लोक है, जो गोलोक वृंदावन है, वहाँ पर हम निवास करें, हम ऐसी प्रैक्टिस करें कि हमें वहाँ पर निवास मिल जाए और भगवान की साक्षात संगति मिल जाए। परंतु जैसा कि श्रीमद् भागवतम बताता है, अधिकांश लोग इस विषय में नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के निमित्त है। ये मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। जैसा कि बताया गया है शास्त्रों में कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है और उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो ये मनुष्य जीवन जो है बड़ा दुर्लभ है, और इसे हमें ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। हमें वास्तविकता को समझना है कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। सभी वैदिक साहित्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि इस अंधकार में मत रहो। वैदिक आदेश ही है कि अंधकार में मत रहो, ज़्यादा भौतिकतावादी मत बनो, बहुत ज़्यादा संसारिक मत बनो। वी शुड ट्राई टू बिकम स्पिरिचुअल, वी शुड गेट द नॉलेज फ्रॉम द शास्त्रास। इस भौतिक संसार का स्वभाव अंधकारमय है, परंतु आध्यात्मिक लोक सदैव प्रकाशमान है, यद्यपि वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। अब इसमें बताया गया है जो भौतिक संसार है इसका स्वभाव है कि यहाँ पर अंधकार है, क्योंकि ये नाशवान है। और यहाँ पर तो अगर प्रकाश चाहिए भी तो उसके लिए सूर्य की ज़रूरत पड़ती है, तारों की ज़रूरत पड़ती है, चंद्रमा की ज़रूरत पड़ती है। बट जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ पर सूर्य और जो है चंद्रमा, उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ पे भगवान से निकलने वाला तेज है, उससे वहाँ के जो लोक है वो स्वयं प्रकाशमान है। परंतु आध्यात्मिक लोक सदैव प्रकाशमान है, यद्यपि वह बिजली या अग्नि से प्रकाशित नहीं है। अब इसमें ये दिया हुआ श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में श्लोका नंबर 6 है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हम बताया है हमें, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः
यद गत्वा ना निव तरन्ते तदभाम परमम मम। वे मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में दोबारा कभी नहीं लौटते। वो जो भगवान का धाम है, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन, वहां पे ना तो चंद्रमा है, ना सूर्य से प्रकाशमान है, ना तारों से प्रकाशमान है। वो तो भगवान से जो तेज निकलता है उसी से प्रकाशित होता है। भगवान ने इसमें बताया है जो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आते, और वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि होती ही नहीं है जो कि इस भौतिक संसार में है। तो वहां पर जीव सनातन रूप से भगवान की सेवा कर सकता है, भगवान की संगति को प्राप्त कर सकता है, और सेवा ही हमारा धर्म है। असली धर्म हमारा सेवा ही है। और इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि लोगों की जो जनसंख्या है, अगर हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। पहले इतनी जनसंख्या नहीं हुआ करती थी, अब हर जगह भीड़ ही भीड़ है। उसकी वजह ये है कि जो मनुष्य है उसको मुक्ति नहीं मिल पा रही है। मनुष्य जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। जो असली धाम है, जहाँ गोलोक वृंदावन है या वैकुंठ धाम है, वहां पर मनुष्य आसानी से जा नहीं पा रहा है। उसमें यह है कि करोड़ों करोड़ों जीव में से कोई एक होता है जिसको मुक्ति मिल पाती है, जो कि इस जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल पाता है। इसी वजह से जनसंख्या बढ़ने का यही कारण है कि लोग नरकों में जाते हैं, वहां पे सड़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पशु रूप में आ जाते हैं, पशु रूप में रहते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से मनुष्य रूप में उनका जन्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ जो सतोगुणी लोग हैं, जो दान पुण्य करते हैं, वो स्वर्ग लोक में जाते हैं, वहां पे रहते हैं, आयु लंबी होती है, सुख सुविधा भोगते हैं। उसके बाद फिर उनको वापस यहाँ पर मनुष्य शरीर प्राप्त करना होता है, जैसे कि ये श्रीमद् भागवतम में डिटेल में इसका वर्णन है। तो इसी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग वहाँ पर आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ लोक में जा ही नहीं पा रहे हैं। तो इसमें आगे बताया गया है कि उस परम धाम को अव्यक्त तथा अविनाशी कहा जाता है, और वही परम गंतव्य है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो वो परम धाम है उसे अव्यक्त बोला गया है। अव्यक्त इसलिए बोला गया है कि उसको हम इजीली नहीं समझ सकते। ए नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अंडरस्टैंड इजीली। ही शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम द शास्त्रास। और उसे अविनाशी बोला गया है क्योंकि उसका विनाश नहीं होता है, और वो ही हमारा असली परम गंतव्य स्थान है, वही हमारा घर है, असली घर है। जब कोई वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता, वह मेरा परम धाम है। भगवत गीता के चैप्टर 8 के 21 श्लोका में भगवान ने ये बोला है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के उपरांत वहां पर चला जाता है तो वो वापस कभी इस भौतिक संसार में लौटता नहीं है, और वो भगवान का परम धाम है। तो आज के लिए मैं जो क्लास है उसको यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा कर आप ज़रूर लिखिए। इसके अलावा यदि आपका इस टॉपिक पर आधारित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स पे प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ़ यू विल सब्सक्राइब माई चैनल you will get to know about all the new videos which I post on a regular basis. You will be getting all the information about my new videos. और आज के लिए क्लास को मैं इतना ही विराम देती हूँ। हरे कृष्णा।